तो shear stress is a type of force applied per unit area to make a liquid flow। तो ये shear stress होता है, एक तरीके का फोर्स है जो कि मटेरियल पर अप्लाई किया जाता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। ठीक है। एंड shear rate that is the difference in velocity between two plane of liquid separated by the distance dr। तो shear rate क्या होता है कि जब हम shear stress मीन्स जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो द लिक्विड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, या कह सकते हैं फ्लूइड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो डिफरेंस इन द वेलोसिटी बिटवीन द टू प्लेन ऑफ लिक्विड इज नोन एज shear rate। ठीक है। तो यहाँ पे shear stress एक टाइप ऑफ फोर्स होता है। shear rate जो होता है किस रेट से जो आपका फोर्स अप्लाई किया गया है, किस रेट से वो आपका फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर रहा है। तो उनके दोनों प्लेन के बीच का क्या होता है कि दैट इज़ द डिफरेंस, या उनकी जो भी कह सकते हैं कि डिफरेंस इन द वेलोसिटी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो भी उसकी मीन्स वेलोसिटी है उसको हम कह सकते हैं shear rate। रेट मीन्स होता है कि दर, किस रेट से जो आपका मीन्स फ्लूइड है वो किस रेट से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है और कितनी दूरी तक वो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। shear stress अगर बोला जाता है दैट इज डिनोटेड बाय द F, एंड shear stress इज द टाइप ऑफ फोर्स। shear rate इज द means which velocity, by which velocity the fluid is move from one place to another place। तो ये रेट है, किस दर से आपका मीन्स जो भी फ्लूइड है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो किस रेट से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय द G। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द न्यूटन्स लॉ। जब भी हम मीन्स इस तरीके की स्टडी करते हैं, मीन्स रियलॉजी की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे ये एक लॉ है दैट इज़ द न्यूटन्स लॉ, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द study of the rheology। So according to the Newton's law, higher the viscosity of liquid, the greater the force per unit area is required to produce certain rate of shear। So rate of shear is directly proportional to the shearing stress या shear stress। तो यहाँ पे according to the Newton's law कि अगर आपके पास कोई मीन्स लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उस पर हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू ब्रिंग अबाउट द फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या टू प्रोड्यूस द सर्टेन रेट ऑफ shear। रेट ऑफ shear मीन्स कि किस रेट से आपका फ्लूइड जो है मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो मीन्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ अगर देखा जाए तो हायर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, greater the force per unit area it required, first force per unit area means shear stress is required to produce the certain rate of shear, means rate of shear is the G। So according to the Newton's law rate of shear is directly proportional to the shear stress। तो F proportional to the G or F is equal to eta into G। eta is the viscosity coefficient। ये आपकी eta जो होती है that is the viscosity of the viscosity coefficient, and F is equal to F dash A। F dash A का मतलब फोर्स, यहाँ पे F आपका shear स्ट्रेस है, तो shear स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F डैश अपॉन A। F डैश इज़ द फोर्स एंड A इज़ द एरिया, तो इसको हम F इक्वल टू F डैश A डिनोट करते हैं, एंड G इक्वल टू जो आपका लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो भी आ जाता है तो उसको हम डिनोट करते हैं dV अपॉन dr, एंड ईटा इज़ द विस्कोसिटी। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो वहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा जिसे हम न्यूटन्स लॉ बोलेंगे। तो इस ईटा इक्वल टू F अपॉन G यहाँ पे देखा जाए तो F की जगह पे आप रख दीजिए F डैश A एंड G की जगह पे रखिए dV अपॉन dr, तो आपको एक फार्मूला मिलेगा, उसको आप उस तरीके से ईटा बराबर जो भी होगा निकल जाएगा। ठीक है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ फ्लो की।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, तो जब भी हम मतलब कोई प्रिपरेशन बनाते हैं, लिक्विड, सेमी सॉलिड और बाईफेजिक और सिरिंजेबल प्रोडक्ट, या आप कह सकते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट, तो उसमें दो तरीके के आपके फ्लो पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द न्यूटोनियन फ्लो एंड सेकेंड वन इज़ द नॉन न्यूटोनियन फ्लो। न्यूटोनियन फ्लो आर दोज विच ओबे द न्यूटन्स लॉ, जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम न्यूटोनियन फ्लो बोलते हैं। एंड दैट डू नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ, दैट इज़ नोन एज द नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को जो फॉलो करते हैं उसको हम न्यूटोनियन फ्लो बोलेंगे, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को नहीं फॉलो करते हैं उसको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लो बोलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपके लेस विस्कस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज़ फॉलो द न्यूटन्स लॉ, या न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे तो उसको हम बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लो। तो यहाँ पे एग्जांपल पे आपके जैसे वाटर, क्लोरोफॉर्म, कैस्टर ऑयल, इथाइल अल्कोहल, दीज आर द एग्जांपल फॉर द न्यूटोनियन फ्लो। And non-Newtonian flow that do not obey the Newton's law, and when we apply the certain rate of shear, then they are moved from one place to another place. So in this type of material, to bring about the flow we have to apply the greater force. तो इस तरीके के अगर कोई मटेरियल होते हैं जिस पे हमको ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इस तरीके के जो भी आपके मीन्स प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज़ फॉलो द नॉन न्यूटोनियस फ्लो। ठीक है, तो इसमें आपके जितने भी विस्कस टाइप के प्रोडक्ट आते हैं जैसे सस्पेंसन, एमल्सन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, दीज आर द प्रोडक्ट विच फॉलो द नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है ना, तो जितने भी आपके विस्कस प्रोडक्ट हैं वो आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लो को फॉलो करते हैं, और जो आपके लेस विस्कस टाइप के प्रोडक्ट हैं दैट फॉलो द न्यूटोनियन फ्लो। न्यूटोनियन फ्लो मीन्स जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स लॉ आपका क्या है, एफ इक्वल टू ईटा अपॉन जी, या एफ डैश ए इक्वल टू ईटा इंटू डी वी अपॉन डी आर। तो ये आपका न्यूटन्स लॉ है, इसको जो भी फॉलो करेंगे वो आपके न्यूटोनियन फ्लो होंगे, और जो नहीं फॉलो करते हैं दैट डू नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज द, या दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉलो दी नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लो जो भी होता है आपका, ये तीन तरीके के आल्सो क्लासीफाई इनटू द थ्री टाइप्स, प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक एंड डायलेटेंट फ्लो। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना देखिए।